हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन की भर्ती का आपको लंबे समय से इंतजार था और वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे में दो प्रकार की वैकेंसी टेक्नीशियन के लिए आई है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है और एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है। ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है नॉर्मली उसमें आईटीआई के बच्चे अप्लाई करेंगे, और जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है उसमें बीएससी, डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल इसका पूरा नाम है, जिसमें बीएससी किया हुआ बच्चा या डिप्लोमा किया हुआ बच्चा या बीटेक किया हुआ बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसकी 1092 सीट्स हैं, 1092। तो अगर आपने डिप्लोमा, बीटेक या बीएससी किया हुआ है तो आप इस 1092 सीट्स में से अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 1 की पोस्ट पे। और अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उसके लिए जो है 8500 के आसपास पोस्ट हैं ग्रेड 3 की, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यह आएगा कि सर इसमें कौन कौन सी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। क्या हर ब्रांच से बीटेक किया हुआ बच्चा अप्लाई कर पाएगा या हर ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ बच्चा अप्लाई कर पाएगा? तो आइए सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। अगर आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है या बीएससी किया हुआ है, किससे? अगर आपने फिजिक्स से बीएससी किया है या बीटेक किया है, डिप्लोमा किया, कुछ भी किया है इन सारी ट्रेड में से, या इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, इसमें से कोई भी ब्रांच आपने लेकर के अगर बीएससी किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसमें से किसी भी स्ट्रीम जो है उसकी सब स्ट्रीम कोई है, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है, इस स्ट्रीम से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रीम है, इसका सब स्ट्रीम, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो कई बार बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेंशन नहीं है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले मान के चलो अप्लाई नहीं ही कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर रखा है या बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि सर अगर मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी एक ब्रांच होती है, तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने फोन पे बात की आरआरबी में, तो उन्होंने कहा कि सर नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम एक दो दिन बाद आपको कॉल बैक करके बताएंगे कि क्या उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अभी के लिए कुछ कंफर्म मैं नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बट फिलहाल अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इंस्ट्रूमेंटेशन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। खैर मेरा बस चलता तो अगर कंप्यूटर साइंस का बच्चा अप्लाई कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी अप्लाई कर ही सकता था। वैसे भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले लगभग वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले पढ़ते हैं। बट फिर भी आपके पास अगर इसमें से कोई भी ब्रांच है बीएससी या डिप्लोमा या बीटेक में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई है इसमें किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं। तो यहां पे जनरल अवेयरनेस से आएंगे 10 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे आपके 15 सवाल, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से आएंगे 20 सवाल, मैथमेटिक्स से आएंगे 20 सवाल, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आएंगे 35 सवाल। टोटल 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के, और टाइम आपके पास रहेगा 90 मिनट्स का। ठीक है, आप अगर देखोगे एग्जाम पैटर्न तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी और एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, और फिर आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। इसमें CBT 1 और CBT 2 जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर आपका होगा रिटर्न के लिए। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों में देखोगे तो अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, यहां से 35 नंबर का सवाल आएगा। तो करियर वी लैब पे दो प्रकार के बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। एक है जो फुल बैच है जिसमें सारी चीजें रहेंगी। अगर कोई बच्चा ये भी पढ़ना चाहता है, ये भी और ये भी, तो उसके लिए एक फुल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और दूसरा केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो बच्चा केवल इस हिस्से को पढ़ना चाह रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है सर मुझे ये आता है, मैंने ये बैच ले रखा है, रीजनिंग भी पढ़ रखी है, कंप्यूटर भी पढ़ रखा है, मैथ्स भी पढ़ रखी है, मुझे केवल ये वाला हिस्सा पढ़ना है, तो एक बैच केवल इसका भी है। तो दो प्रकार के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बैच है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, और एक है कंप्लीट बैच। दो प्रकार के बैचेज हैं, जिसकी भी जरूरत आपको हो उस बैच को आप करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास दो बैचेज हैं,
एक बैच है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल फुल बैच, जिससे आपका 100 मार्क्स का पूरा कवर हो जाएगा। इसमें सब कुछ रहेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, इसमें सब कुछ रहेगा। इसकी जो डिस्काउंटेड फीस है वो है 2499 करियर लैब पे। इसकी वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप जो फीस है इस फीस में डिस्काउंटेड फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऐप के बजाय वेबसाइट पे एडमिशन लेना चाहिए। वेबसाइट क्या है? ये वेबसाइट है www.careerwheel.com। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, और एक कोड लगाएंगे आप CW20 करियरविल 20, ये शॉर्ट में कोड लगेगा CW20। ये कोड आप लगाएंगे तो आपकी फीस 20% कम हो जाएगी, फिर आप इस डिस्काउंटेड फीस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप करियरविल के मेरे कोर्स में, किसी भी कोर्स में डिस्काउंटेड फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट है, वहां पे आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और CW20 कोड लगाएंगे तो फीस आपकी 20% कम हो जाएगी और आप इस डिस्काउंटेड फीस पे एडमिशन ले सकते हैं। ये एक तो फुल बैच है जिनको सारी चीजें पढ़नी है, और दूसरा बैच है केवल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जिसमें 35 नंबर का जो हिस्सा है वो कवर होगा। इसकी डिस्काउंटेड फीस है 1199। इसे भी आप करियर लैब की वेबसाइट से बाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपना कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे जिसको परचेज करना चाहते हैं और CW20 कोड लगाएंगे। इससे आपकी फीस में 20% का रिडक्शन हो जाएगा, फीस आपकी 20% कम हो जाएगी। तो इस डिस्काउंटेड फीस को पाने के लिए आपको ऐप पे नहीं जाना है। पहले आप ऐप पे जाकर के एडमिशन लिया करते थे, अब आपको ऐप पे ना जाकर के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पे आप CW20 कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हो। तो ये वाला जो बैच है आपका, इससे 35 नंबर का हिस्सा आपका कवर होगा। 35 नंबर का सिलेबस क्या है इसका अभी मैं डिस्कस करूंगा। ये 35 नंबर का हिस्सा कवर होगा इस बैच से, जिसकी फीस 1199 है, और ये वाला जो बैच है इससे पूरा 100 मार्क्स का कवर होगा। तो आपको जिसकी भी जरूरत है आप देख सकते हो। अगर आपको फुल बैच चाहिए, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, तो आप पूरा का पूरा फुल बैच लीजिए, और अगर केवल ये हिस्सा आपको पढ़ना है तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस मेंशन है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है। आपको नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स से लेकर के स्पोर्ट्स, इंडियन इकोनॉमी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें हैं आपकी जनरल अवेयरनेस में। फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में आप देखोगे कि कंप्यूटर का सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के सिलेबस में मिलने वाली हैं। इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, ये सारी चीज़ें। और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको क्या मिलेगा? मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बोर्ड मास रूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में मिलने वाली हैं। सेट के बारे में, एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें मैथ्स में आपको मिलेंगी। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका ये सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में पढ़नी रहेंगी, और ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब हम बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है इस बार का बिल्कुल अनोखा सिलेबस है। अब तक ऐसा सिलेबस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में था ही नहीं रेलवे के किसी एग्जाम में, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे जेई का हो, या किसी भी एग्जाम का सिलेबस हो। रेलवे ने इस बार जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है, जिसमें BSc, डिप्लोमा और बीटेक वाले अलाउड हैं, उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस अलग दिया है, अनोखा दिया है। इसको आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपने इसको कभी पढ़ा नहीं है तो। इसका सिलेबस आप देखो, फिजिक्स का फंडामेंटल जैसे यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, ये सारी चीजें रहेंगी। डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, ये हिस्सा तो कई बार आप पढ़ते भी हो फिजिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंट। उसके बाद सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये एक साथ ही लिखना चाहिए था। रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैसा होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेशनल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी एंड पावर, फिर एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये जितना हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें से कुछ हिस्सा अंकित सर ने कराया है, ज्यादातर हिस्सा इसमें से मैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है आपका, ये नीचे का, ये सारा का सारा पोर्शन आपको मैं कराऊंगा या मैंने कराया हुआ है। जैसे रेजिस्टर, सीरीज इन पैरेलल, या कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडेज लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी मैंने ही करा रखा है, स्पीड, वेलोसिटी भी मैंने करा रखा है। ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं ये भी मैंने ही कराई है, मैं ही कराऊंगा आपके बैच में। ये चीज़ें नॉर्मली आप पढ़ते हो फिजिक्स में, बट उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हो। जो फैराडे लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह है,
और फिर उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। ये ही सिलेबस आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का है जो आपको परेशान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है ये, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़नी है, सर्किट्स पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने सर्किट का मतलब आपको इसमें सेमीकंडक्टर पढ़ना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग क्या होती है। उसके बाद आपको डायोड के बारे में पढ़ना है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, डिप्लीशन रीजन क्या होती है। उसके बाद अलग अलग टाइप के डायोड्स पढ़ने हैं, और कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, जैसे एफईटी के बारे में, मॉसफेट वगैरह के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स आपको पढ़ने हैं। एक तरीके से एक सब्जेक्ट ही होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम से लेकर के, लॉजिक गेट से लेकर के, बुलियन अलजेब्रा से लेकर के मैप से लेकर के, फ्लिप फ्लॉप से लेकर ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर को लेकर के सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो पहले नहीं आती थी। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आती थी, अब आ गई है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नहीं थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में, अब आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स भी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आ गया है, मेजरमेंट भी आ गया है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर पसीना आ जाएगा। ये दोनों टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर कराएंगे, मोस्ट प्रोबेबली अविनाश त्रिपाठी सर कराएंगे। माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये सब ऐसे टॉपिक है सर, इसको किताब से पढ़ लेंगे, किताब से पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जिसको समझने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। तो माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये चीजें आपको किताब से या और कहीं से आसानी से समझ में नहीं आने वाली हैं। पहले तो इस सब्जेक्ट पे एक अच्छी पकड़ होने वाला टीचर होना चाहिए। दूसरा, इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंपल वे में आपको पढ़ाने वाला टीचर होना चाहिए, जो उसी तरीके से पढ़ाए जैसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये चीजें भी आपको कराई जाएंगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपको कराया जाएगा, मेजरिंग सिस्टम कराया जाएगा। मेजरिंग सिस्टम मेजरमेंट आ गया आपका। एंड प्रिंसिपल्स, मेजरिंग सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, रेंज एक्सटेंशन मेथड्स, मतलब रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, वोल्टमीटर की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, मीटर की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं। सीआरओ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में, एलसीडी के बारे में, एलईडी पैनल के बारे में, एंड ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदलता है। कई टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक्टिव, पैसिव, और भी बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो उससे सवाल आता है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सामने, ये दिखने में छोटा है बट है बहुत लंबा। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा बिल्कुल कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या इलेक्ट्रिकल का भी मान सकते हो आप। ये हिस्सा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसलिए इसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। तो सिग्नल पे काम करने वाला ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाएगा तभी काम होने वाला है। तो ये चीजें काफी लंबी है, छोटी नहीं, आपको इसमें समय लगेगा और मेहनत से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी 35 नंबर का वेटेज जो है उसको आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। बाकी ये शुरुआत की जो चीजें हैं वो आप नॉर्मली जानते हो। ये चीजें जो नीचे वाली हैं ये भी थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो फिजिक्स वगैरह में, बट इसको आपको और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। बट नॉर्मली ये चीजें जो हैं ये आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो। तो अगर आप सिर्फ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस लेना चाहते हो, जो ये है, ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा जिससे 35 नंबर का सवाल आएगा, तो इसका एक सेपरेट बैच आएगा जिसकी फीस 1199 है। और अगर आप फुल बैच लेना चाहते हो जिसमें कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी हो, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सारी चीजें हो, तो उसकी फीस आपकी 2499 है। आप वेबसाइट पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये जो बैचेज आपको दिख रहे हैं ये करियर विल ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में ये ऐप नहीं है तो इसको इंस्टॉल करिए, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालिए उसमें। उसके बाद आप एडमिशन जब लेंगे तो एडमिशन लेने के लिए वेबसाइट पे जाइएगा www.careerville.com, वहाँ पे CW20 कोड लगाइएगा। इससे आपकी फीस में 20% रिडक्शन हो जाएगा। तो जो डिस्काउंटेड फीस है इस बैच की, इस फीस पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको इशू फीस का नहीं होना चाहिए, आपको इशू होना चाहिए सिर्फ हमको कंटेंट पूरा चाहिए। कई बार बच्चा इस चीज को लेकर परेशान रहता है, सर फीस ज्यादा है, फीस कम है। अरे फीस कम होकर के, फीस ज्यादा होकर के क्या करोगे अगर कंटेंट तुम्हें प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये वैकेंसी फिर तो आने वाली है नहीं, तो वैकेंसी आई है, एक प्रॉपर कंटेंट को टारगेट करो, कहीं से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, एक प्रॉपर कंटेंट को टारगेट करो, वहां से सवालों की प्रैक्टिस करो, वहां से सीखो और एग्जाम में जाकर के उगल दो और अपने लिए एक सीट हासिल करो। तो ये सारे जो बैचेज हैं आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 के, ये करियर लैब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट है आपको बैच से लेकर के, इस टेक्नीशियन के बैच से लेकर के, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर बहुत जरूरी है तो फोन करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो शायद मैंने डिस्कस नहीं की है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा इस बैच में, तो आप पीडीएफ नोट्स से भी अपना काम चला सकते हैं, या अगर आप चाहेंगे तो वीडियो देख करके भी नोट्स बना सकते हैं। समझ में आपको आएगा। टीचर्स के लिए कई बार आप परेशान रहते हो, सर पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन। अरे चिंटू, रीजनिंग की क्लास जो है, रीजनिंग पीयूष वासने सर की आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी रीजनिंग पीयूष वासने सर की। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपके जो बैच का हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा रिकॉर्डेड है। करीब अगर मैं फुल बैच की बात करूं तो फुल बैच में लगभग 60 से 70% हिस्सा रिकॉर्डेड रहेगा, 30% हिस्सा लाइव रहेगा। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात मैं अगर करूं तो वहां भी लगभग 50-60% हिस्सा रिकॉर्डेड रहेगा, 30-40% हिस्सा लाइव रहेगा। रीजनिंग पढ़ाएंगे पीयूष वासने सर, उनके रिकॉर्डेड क्लास पड़ेगी। मैथ्स जो है करियर लैब के जितने टीचर्स हैं उसी में से किसी एक टीचर की वीडियो डलवाई जाएगी कि जो टॉपिक्स आपके हैं वो टॉपिक्स कवर हो जाएं। अब हो सकता हो आदित्य वशिष्ठ सर हो या और कोई टीचर हो, बट जितने टीचर करियर के हैं उन्हीं टीचर की वीडियो डलवाई जाएगी। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स की करियर लैब की टीम है, उन टीचर्स की वीडियो डलवाई जाएंगी। और ऐसे कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आपको पढ़ाते हैं, यतेंद्र सर पढ़ाते हैं आई थिंक कंप्यूटर, तो यतेंद्र सर की वीडियो रहेगी। बाकी जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का हिस्सा है 35 नंबर वाला, उसका ये मान चलो कि 70% हिस्सा मैं कवर कराऊंगा। 20% के आसपास जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर है उसका वो हिस्सा एक दूसरे टीचर कराएंगे। और एक दो टॉपिक है जिसको एएन सर ने या अंकित सर ने कवर करा रखा है। तो ये सारे फैकल्टी की डिटेल्स है। खैर फैकल्टी नंबर 2 पे आती है। पहले नंबर पे आता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए कंटेंट प्रॉपर हो और आपको समझ में आए। बाकी की मेहनत आपको करनी है। तो अगर आप मेहनत करोगे और हम मेहनत करेंगे तो दोनों लोग मेहनत करेंगे तो आपके लिए जरूर एक सीट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी बैच की जानकारी। आप ऐप पे जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जो क्लासेज हैं, आपकी जो एडमिशन है वो 14 मार्च से स्टार्ट होगा। एडमिशन एडमिशन 14 मार्च शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा। और जो वीडियोज़ वगैरह अपलोड होनी है वो 16 मार्च से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो वीडियोज़ वगैरह अपलोड होनी है या क्लास वगैरह जो होनी है वो 16 मार्च से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और 14 मार्च शाम 7 बजे से आप एडमिशन इस बैच में ले सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी। कितनी रहेगी? 1 साल। दोनों ही कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी। इतने में आपका एग्जाम निपट जाएगा। इतने में एग्जाम आपका निपट जाएगा। हाँ, अगर 1-2 महीने आगे पीछे कुछ हुआ तो वैलिडिटी 1-2 महीने आगे पीछे हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। बट 1 साल आपके लिए पर्याप्त है। तो ये थी बैच की जानकारी। बाकी आपसे दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।